आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज मैं हम लोगों को बताऊंगी 5 डेज मॉरिशस ट्रिप का डिटेल्ड आइटिनरी डे के हिसाब से, और हम लोग जहाँ जहाँ घूमे थे वहाँ का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक तक बने रहिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो जाए। मॉरिशस, अ परफेक्ट एंड ड्रीम्ड हॉलीडे डेस्टिनेशन। इंडियन ओशन के ऊपर वॉल्केनिकली इरप्टेड एक छोटा आइलैंड नेशन जहाँ मिलेगा long and beautiful sandy white beaches, attractive and unique wildlife, adventurous water sports, stunning mountain, graceful waterfalls, spectacular and gorgeous sunset, colorful terrain, vibrant city life, splendid and long road trip, delicious local cuisine। जाने से पहले सोचा नहीं था कि इतना कलरफुल एक्सपीरियंस होगा। Hey friends, how are you all? I am Swati and welcome to my channel Travel Back Saurabh. I am back with my new video, that is the second episode of my Mauritius trip. लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हम लोगों का 4 नाइट और 5 डेज का डिटेल्ड बजट ट्रिप प्लान। जो लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं मैं ऊपर पे आई बटन में दे दूंगी उसका लिंक, डेफिनेटली देख लीजिए क्योंकि अगर आप मॉरिशस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो लेट्स नॉट वेस्टिंग टाइम, चलिए घूम के आते हैं नेक्स्ट कुछ मिनटों में टॉप मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस ऑफ मॉरिशस। लेकिन शुरू करने से पहले एज यूजुअल जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो डेफिनेटली नीचे पे सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, और उसके पास वाला जो बेल बटन है वो तो डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। मॉरिशस के लिए हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट लिए थे भाया सेशल्स। हम लोगों का फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग में था तो उससे भी 3 घंटा पहले हम लोगों को चेक इन करना था, तो हम लोग रिस्क नहीं लिए थे, रात के 11 बजे तक ही पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट वाओ, पूरा रात उसको एक्सप्लोर करते करते कैसे पूरा रात बीत गया तो पता ही नहीं चला। मुंबई से सेशल्स का फ़्लाइट का ड्यूरेशन था 4.5 आवर्स और सेशल्स में लेओवर टाइम था 2 आवर्स। सेशल्स इटसेल्फ बहुत छोटा था एयरपोर्ट था तो 2 घंटा इनफ था हम लोगों का चेंज के लिए, और सेशल्स से मॉरिशस का फ़्लाइट ड्यूरेशन था 2.5 आवर्स। सो टोटल हम लोगों को लगा था 8 आवर्स टू रीच फ्रॉम मुंबई टू मॉरिशस। मॉरिशस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोगों का जस्ट 2 इम्पॉर्टेंट काम था। फर्स्ट था ऑन अराइवल वीज़ा प्रोसेसिंग एंड सेकेंड था करेंसी एक्सचेंज। तो 2 मिला के हम लोगों को लगभग 1.5 आवर जैसा लग गया था। एज पर आवर शेड्यूल मॉरिशस एयरपोर्ट से निकलते ही हम लोगों के लिए प्री बुक्ड सेल्फ ड्राइविंग रेंटेड कार वेट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन और गाड़ी का हैंडओवर लेते लेते आधा घंटा जैसा बीत गया था। तो लिटरली इतना लंबा जर्नी के बाद वी आर सो टायर्ड, लेकिन सच बोलूँ तो जब हम लोग स्टार्ट किए मॉरिशस का रास्ता का नज़ारा देखा, जस्ट वो मज़ा आ गया। रूम में पहुंच के थोड़ा सा सेटल होने के बाद और नहाने के बाद लिटरली बहुत टायर्ड फील किया और बैटरी तो पूरा ख़त्म हो गया। तो हम लोगों का डे 1 का ट्रिप ख़त्म हुआ कुछ इस तरह से। हम लोग लोकल सुपरमार्केट में गए नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, और नियर बाई जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे लोकल मॉरिशियन क्विज़न से डिनर करते हुए। सेकेंड डे वॉज डेडिकेटेड टू ईस्ट कोस्ट लाइन ऑफ मॉरिशियस। डेस्टिनेशन था लॉन्ग सैंडी बीच ऑफ आइले ऑसाफ एंड इट्स ब्यूटीफुल लगून, जो मेन आइलैंड से थोड़ा सेपरेटेड था, जहाँ जाने के लिए बोट सर्विस स्पीड बोट मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग कैटामरन क्रूजिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते थे तो पहले से कैटामरन पैकेज ट्रिप बुक कर लिए थे। बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्दर रेफरेंस के लिए। और ये था हम लोगों का कैटामरन, देख के तो बहुत ही एक्साइटेड थी मैं। कैटामरन ट्रिप शुरू हो गया। नाउ जस्ट लुक एट द ब्रेथ टेकिंग सिनारी ऑल अराउंड। एक्चुअली ये एक प्रॉपर रिलैक्सेशन डे था, और ये है हम लोगों का अदर को पैसेंजर्स जस्ट एंजॉइंग द सनी डे।
अभी हम लोग इंडियन ओशन के ऊपर 42 फीट लंबा कैटामरन में है। एक्चुअली ये एक सेलिंग बोट है विथ 2 हल्स। सामने का ये 2 सीट तो मुझे बेस्ट लगा, जहाँ बैठ के एक लंबा अनइंटरप्टेड पैनोरामिक व्यू मिल रहा था एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था और पानी का कलर भी देखिए, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मिल जाएगा। ऐसे तो देख के नहीं लग रहा है कि इतना डेप्थ है, लेकिन काफ़ी डेप्थ था। ये एक 6 आवर्स का ट्रिप था जो सुबह को 9:30 में शुरू हुआ और इवनिंग 3:30 PM तक था, जिसमें लॉट्स ऑफ फन एक्टिविटीज इंक्लूड था। हाय करो। 45 मिनट्स के राइड के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट से ग्रैंड रिवर वाटरफॉल देखने के लिए विद आवर लवली फ्रेंड्स। ये वाटरफॉल का बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगा कि अगर आपको ये वाटरफॉल देखना है तो आपको समुंदर के बीच से स्पीड बोट से ही जाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। Now this is the waterfall, just love it. फील कीजिए इसका साउंड और पानी का फोर्स। उसके बाद में हम दोनों लाइफ जैकेट पहन के रेडी हो गए पैरासेलिंग के लिए, और वो भी बीच समुंदर में। After parasailing, now it's time to explore the beautiful marine life of Mauritius. Time for some swimming and snorkeling. पैकेज में ऑनबोर्ड डिलीशियस बारबेक्यू बफे लंच भी था विथ अनलिमिटेड अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, और ये बन रहा है हम लोगों का बारबेक्यू। लंच के बाद में वी स्पेंड नियर अबाउट 1.5 आवर आले और सर्फ पे, जहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया स्विमिंग, एक्सप्लोर किया वाइट सैंडी बीचेस, और उसके साथ में पाम ट्री का कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके साथ में ख़त्म हुआ हम लोगों का सेकेंड डे का ट्रिप। थर्ड डे के लिए हम मॉरिशस का साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट चूज़ कर लिए थे। फर्स्ट डेस्टिनेशन था कैसेला नेचुरल पार्क। ये एक ह्यूज अम्यूजमेंट पार्क है, परफेक्ट फॉर ऑल एज ग्रुप। अगर आप अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और थ्रिलिंग कुछ करना चाहते हैं तो गाइज दिस इज़ योर प्लेस। लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ मिल जाएगा, लाइक जिप लाइन इन माउंटेन, बाइकिंग, सफरी स्क्वाड। मोस्ट इंटरेस्टिंग था वॉक एंड इंटरेक्शन विथ लायन, ड्राइव थ्रू एंड इंटरेक्शन विथ चीता, वाइल्ड कैट, काब्स एट्सेट्रा। और बच्चे के लिए भी टॉर्टोइज फीडिंग, कैमल राइडिंग, कैमल फीडिंग, जिराफ फीडिंग, राइनो इंटरेक्शंस भी मिल जाएगा। बहुत सारा पैकेजेस है यहाँ का। टाइम एंड कॉस्ट के हिसाब से आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, हम लोग वही किए थे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम पहुँच गए एंट्रेंस गेट में कैसेला अम्यूजमेंट पार्क का। एंट्री के बाद व्हीकल से डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए बिग कैट किंगडम में।
वहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट था ड्राइव थ्रू बिग कैट किंगडम दैट इंक्लूड टाइगर एंड लायन सफारी। Okay. नेक्स्ट था इंटरेक्शन विथ लायन। एक्साइटेड तो थी ही, लेकिन सच बोलूँ तो साथ में डर भी बहुत लगी थी। ये ट्यूलाओका कोस्टर राइड भी किए थे। इतना हाइट से व्यू काफ़ी सुंदर था। इट्स परफेक्ट फॉर ऑल थ्रिल सीकर। अभी हम लोग जा रहे हैं अनदर यूनिक प्लेस ऑफ मॉरिशस दैट इज सेवेंथ कलर अर्थ लोकेटेड इन द हाइट ऑफ शमरल विलेज। पहले ट्रेक करके गए व्यू पॉइंट से 83 मीटर हाई शमरल वाटरफॉल का ब्यूटी एंजॉय करने के लिए। एंड दिस इज द यूनिक सेवेंथ कलर अर्थ। मॉरिशस तो वॉल्केनिकली इरप्टेड आइलैंड है, तो ये भी एक वॉल्केनिक जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिससे ये कलरफुल अर्थ बना है। मॉरिशस आने से डोंट मिस दिस प्लेस। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था साउथ कोस्ट लाइन पे एक परफेक्ट व्यू पॉइंट दैट इज मैकोंडे व्यू पॉइंट, जिसका एक साइड में मिलेगा एक परफेक्ट टर्निंग ऑफ रोड्स जो रॉक को काट के बनाया गया है, और दूसरा साइड पे मिलेगा अनइंटरप्टेड रिमार्केबल ओशन व्यू। व्यू पॉइंट देख के हम लोग मूव किए टुवर्ड्स साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ द इंडियन ओशन दैट इज इन ले मोर्ने। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिंबॉलिक ऑफ हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ मॉरिशस। ये ऐसा जगह है जहाँ कॉलोनियल पीरियड में ब्राउन स्लेव्स भाग के माउंटेन में छुप गए थे। सो दिस साइट इज डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी। लेमोने बीच में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एम्बियंस मिला क्योंकि मैक्सिमम लग्जोरियस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ये ब्यूटीफुल बीच में ही है। यहाँ पे समुद्र और माउंटेन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला एंड ये साइट काइट सर्फिंग के लिए काफ़ी फेमस है। अभी हम लोग जा रहे हैं वेस्ट कोस्ट लाइन की तरफ दैट इज इन फ्लीक एंड फ्लेक बीच। ये हम लोगों का आज के लिए लास्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह सनसेट बीच बोल के बहुत ही फेमस है, तो मॉरिशस आए हैं तो यहाँ का सनसेट तो मिस नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक 3 किलोमीटर लॉन्ग वाइड सैंडी बीच है विथ रीफ प्रोटेक्टेड वाटर। नॉर्थ साइड छोड़ के ये पार्ट भी रहने के लिए बहुत ही फेमस है मॉरिशस में, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर पार्टी लवर्स क्योंकि बहुत सा ऑप्शंस मिलेगा फॉर स्ट्रीट फूड, कॉकटेल बार्स, पब्स एंड लोकल रेस्टोरेंट्स टू एंजॉय डिलीशियस लोकल क्विजन। सनसेट के साथ हमारा 3rd डे इन मॉरिशस भी खत्म हुआ। तो ये था हम लोगों का पहला 3 दिन का मॉरिशस का डिटेल्ड आइटिनरी। ऐसे तो मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए बाकी 2 दिन का इंटरेस्टिंग जगह का इन्फॉर्मेशन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ, स्पेशली डे 4 का, जहाँ पे हम लोग मॉरिशस का बहुत सारा ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर किए थे। तो इसलिए साथ में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। ऐसे तो बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड इट रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट।
सिंपल वे में मैप के साथ में हम लोग जहाँ जहाँ घूमे थे वहाँ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। ये छोड़ के भी अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको मन में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारा पिक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी ये सुंदर जगह का नज़ारा एंजॉय कर सके। आज के लिए यही तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट लेके। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।